खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसे आप कब तक अकेले अंदर बैठे रहेंगे दरवाजा बंद करके? आप सुन रहे हैं? दरवाजा खोलिए। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? बाबूजी ने दरवाजा नहीं खोला ना? पता नहीं रिश्तों की सुलझन का कोई हल निकलेगा भी या नहीं। लगता है बाबूजी नहीं मानेंगे। और मानेंगे भी क्यों? आखिर नंदिनी ने आज जो इस घर में हंगामा किया है वो सब कार्तिक और सुमन की प्रेम कहानी की वजह से ही तो हुआ है। और वैसे भी बाबूजी ने नंदिनी के पिताजी से इतना बड़ा कर्जा लिया है। देख लीजिएगा अम्मा, अब तो जरूर नंदिनी हम सबको अदालत तक घसीट कर ले जाएगी। विद्या, जो मुंह में आए बोले जाती है। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। बहू, तुम्हारी इनसे बात हुई थी ना? कुछ कहा था इन्होंने? मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने अम्मा। कार्तिक भैया, सुमन घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही है। आप लोग रुको, मैं देखती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो सुमन? हम दादाजी से बात करेंगे ना। तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। नहीं कंचन, दादाजी से बात करने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी हमने ये फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है। और तुम हम दोनों की जिंदगी का फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? हाँ सुमन, अब बात हम दोनों की जिंदगी की। आज तक तुम हमेशा हम दोनों की जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना लेती आई हो और मैं हमेशा चुप रहा। लेकिन आज मैं तुम्हारे इस फैसले को नामंजूर करता हूं। सुमन, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं और तुम घर छोड़ने की बातें कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों अपनी जिंदगी एक साथ गुजारें? क्या तुम हमारे प्यार के रिश्ते को एक नाम नहीं देना चाहती? नहीं, जो रिश्ता दादाजी के दुख का, की नाराजगी का कारण बन गया है, हमें अपनी जिंदगी में वो रिश्ता नहीं चाहिए। हाँ कार्तिक जी, हमने दादाजी की आंखों में उनकी दिल की पीड़ा देखी। जब वो हम दोनों से सवाल पूछ रहे थे, जब उनकी आवाज में उनके दिल का दर्द साफ साफ झलक रहा था। हम उनकी नजरों में ही, अपनी खुद की नजरों में भी उनके दोषी बन गए। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने उनके विश्वास को तोड़ा। अगर उनकी नजरों में ये रिश्ता मान्य नहीं है तो हमारे लिए भी ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। और इस घर में इस रिश्ते को लेकर जो सवाल उठे, उसके बाद हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम दादाजी की नाराजगी और उनकी नजरों में उठे सवालों का कभी सामना नहीं कर पाएंगे।
सुमन, तुम इस घर की लक्ष्मी हो बेटा, ईश्वर की देन हो। तुझे ऐसे जाने नहीं देंगे। तुम नहीं जाओगी बेटा। दादाजी, दादाजी दरवाजा खोलिए। दादाजी, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो कहिए ना। अगर आप डांटना चाहते हैं तो डांटिए, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए। दादाजी, दादाजी वो सुमन जा रही है। दादाजी, अगर वो घर छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दादाजी प्लीज उसे रोक लीजिए। दादाजी प्लीज प्लीज उसे रोक लीजिए। अब आप कैसा फील कर रही हैं? आई मस्ट से यू आर वेरी लकी, क्योंकि इतने मेजर एक्सीडेंट के बावजूद कितनी कम चोटें आई हैं आपको। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट को शिफ्ट किया गया, आपके बगल वाले कमरे में। आप ही की तरह उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कई महीनों से कोमा में पड़ा है। उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए ना? परिवार वालों के बारे में तो नहीं बता सकता, कौन है वो कोई नहीं जानता। और जो पिछले कई महीनों से बेसुध पड़ा है, वो किसी को क्या बताएगा अपने बारे में। एनीवेज, अब आप आराम कीजिए। ओके, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। बेटा, तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम उस कार्तिक के लिए जान देने जा रही थी, जिसे तुम्हारी इतनी सी भी परवाह नहीं है? नहीं बेटा, तुम्हारी जिंदगी किसी के लिए हो या ना हो, तुम्हारे पापा के लिए बहुत कीमती है। वादा करो, तुम ऐसा पागलपन कभी नहीं करोगे। मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूं कि तुम्हें डिस्चार्ज कब करेंगे। पापा, ये मामूली जख्म तो बहुत जल्दी भर जाएंगे, पर वो जख्म जो हमें सुमन और कार्तिक ने दिए हैं, वो तो हमें जिंदगी भर दर्द देते रहेंगे। हम इसका बदला उनसे जरूर लेंगे। हाँ पापा, ये आपकी सिद्धि बेटी का फैसला है।
सुमन, मेरी बात सुनो सुमन। ये क्या पागलपन है बेटा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। रुक जाओ सुमन, मम्मी ने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कंचन, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अब हम दादाजी के दुख की और वजह नहीं बनना चाहते। हमें यहाँ से जाना ही होगा। रुक जाओ सुमन। हमारे घर की बहू इस तरह से घर छोड़कर नहीं जा सकती। कोई है? नर्स? पानी भी नहीं है यहाँ पर। लगता है हमें ही जाकर पानी ले आना होगा। बेटा, तुम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मुझे तुम्हारा रिश्ता मंजूर है। मुझे माफ कर देना बेटा, तुमने हमेशा मुझे इतना मान दिया, मुझे दुख ना हो इसलिए तुम ये घर छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो गई। जिसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान किया हो, उसे समझने की बजाय मैं उस पर नाराज हो गया। मुझे तुम पर नाराज नहीं होना चाहिए था। तुम मेरी नाराजगी की नहीं, मेरे प्यार, मेरे आशीर्वाद की हकदार हो। कार्तिक बेटा, मैं तुम्हारा भी दोषी हूं। अनजाने में मैंने ही तुम्हें नंदिनी से शादी करने के लिए मजबूर किया। आज तुम जिंदगी के रिश्तों के जिस दोराहे पर खड़े हो, कहीं ना कहीं उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी सुमन है। तुमने मुझसे अपनी जिंदगी मांगी थी ना बेटा, ये लो अपनी जिंदगी। मैं समझ गया हूं बेटा, अतीत के दुखों में जीकर आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जबकि हमारा आज, हमारी कल की खुशियां लिए हमारे सामने खड़ा है, जिस पर तुम दोनों का हक है बेटा। जीते रहो बेटा। ठाकुर खानदान के बड़े बेटे कार्तिक प्रताप सिंह को और सुमन को उनकी नई जिंदगी मुबारक हो।
भी नहीं, आप पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब। नर्स, यस मैम। आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ध्यान ऐसे रखा जाता है? हम कब से चिल्ला रहे हैं पानी के लिए, कोई नहीं आ रहा वहां पे। चलिए अभी हमें पानी दीजिए। यहाँ पे खड़े हमारा मुंह क्या देख रही है? चलिए। क्या है? आप पेशेंट को इंजेक्शन दीजिए, मैं भी आती हूँ। चलिए मैम।